नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे चर्बी की गांठों के बारे में, यानी कि लाइपोमा के बारे में। इसे हम यूनिवर्सल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार की बिनाइन ग्रोथ होती है। ये जो गांठें हैं, इन गांठों की वजह से हमारी बॉडी के लिए कोई भी हानि नहीं होती है। ये गांठें हार्मलेस रहती हैं। दोस्तों ये बनती कैसे? देखिए, जब भी हमारी स्किन और मसल्स के बीच में फैट का डिपोजिशन होना चालू हो जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उस फैट के डिपोजिशन के कारण एक गांठ बन जाती है जिसे हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम कॉमन साइट की बात करें कि हमें किस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये लाइपोमा की गांठें, तो ये हमें सबसे ज़्यादा हमें नेक में देखने को मिलती हैं, शोल्डर्स में देखने को मिलती हैं, फोर आर्म में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ट्रंक में देखने को मिलती हैं, एब्डोमेन वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पीठ में यानी कमर पे देखने को मिलती हैं, थाई में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, थाई वाले पार्ट में देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोगों में हमें फोरहेड पे भी देखने को मिलती हैं। लेकिन रेयर कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि कई बार लाइपोमा की जो गांठें हैं वो ब्रेन के अंदर भी बन जाती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी लाइपोमा की गांठें हो सकती हैं। इसके कॉज की अगर हम बात करें कि इसके पीछे कारण क्या है, लाइपोमा होता क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, तो दोस्तों अभी तक इसके एग्जैक्ट कॉज के बारे में हमें नहीं पता है। इसका अननोन कारण है, इसकी एग्जैक्ट कारण के बारे में हमें नहीं पता है कि ये बनती क्यों है। हाँ, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली में पेरेंट्स को है या फिर नाना नानी को है, तो ऐसे लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, ऐसा देखा गया है कि जो लोग मोटे उनके अंदर लाइपोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबेस लोगों को ही होता है, ये जो लोग पतले रहते हैं उनके अंदर भी हो सकता है। ऐसे लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है, उन लोगों के अंदर भी लाइपोमा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम रेशियो की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 1000 लोगों में से किसी एक पर्सन के अंदर लाइपोमा होता है। कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण भी लाइपोमा हो सकता है, जैसे डरकम्स डिजीज के कारण भी लाइपोमा हो सकता है। गार्डनर सिंड्रोम है, उसके कारण भी लाइपोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा मेड लंग्स एक डिजीज है, जो लोग एक्सेसिव एल्कोहल यूज करते हैं उनके अंदर भी लाइपोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों आप पता कैसे करेंगे कि आपको लाइपोमा है, यानी कि इसके हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? दोस्तों इसकी जब भी लाइपोमा होता है तो लाइपोमा में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है, यानी कि ये लाइपोमा पूरी तरीके से पेनलेस रहता है। दोस्तों एक पहचान और है कि जब भी आप लाइपोमा के जैसे प्रेस करेंगे आसपास में, तो वो मूव करेगा, यानी कि ये जो गांठ है लाइपोमा की वो मूव करती है। इसके अलावा जब भी हम इसको टच करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलेगी इसकी सरफेस। जैसे यहाँ पे लाइपोमा है, अगर हम ऐसे टच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, मतलब एकदम स्मूथ रहेगी, जैसे हमारी नॉर्मल स्किन रहती है वैसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें ये जो ग्रोथ है वो राउंड रहेगी, यानी कि राउंड गांठ रहेगी, एकदम पूरी तरीके से राउंड रहेगी। इसके अलावा जब भी हम इसमें दबाएंगे तो बड़ा सॉफ्ट फील होगा हमें, यानी कि ये जब भी हम इसको प्रेस करके देखेंगे तो सॉफ्ट हमें गांठ लगेगी कि एकदम सॉफ्ट है। लाइपोमा की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज हमें एक मटर के दाने के बराबर देखने को मिलता है, या फिर उससे छोटा या फिर बड़ा भी हो सकता है। दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं और नर्व्स रहती हैं उनको कंप्रेस करने लगती है, जिसके कारण से हमें पेन देखने को या फिर उस एरिया में नमनेस देखने को मिलती है। लेकिन कई बार हमें ऐसे देखने को मिलता है कि इसके ग्रोथ है वो जॉइंट पे हो जाती है। जॉइंट पे होने की वजह से उस जॉइंट पे मूवमेंट करने में परेशानी जाती है। ऐसी कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपको लाइपोमा है और अगर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें पेन हो रहा है और हार्डनेस है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कंडीशन होती है लाइपोसार्कोमा, जो कि एक प्रकार की कैंसर की स्थिति होती है। दोस्तों एक प्रकार का कैंसर होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलें और उनसे कंफर्म कराएं कि ये कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। दोस्तों इसके लिए आप क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? इसके लिए देखिए सीटी स्कैन की जांच करवाई जाती है या फिर एमआरआई करवाई जाती है। कई केस में बायोप्सी या एफएनएसी की जांच करवाई जाती है। देखिए इस बायोप्सी में क्या होता है कि बायोप्सी में आपकी जो लाइपोमा है उस टिश्यू, वहाँ से थोड़े से टिश्यू निकाले जाते हैं और उनका टेस्ट करवाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि कहीं कैंसरस की ग्रोथ हो रही है या फिर नॉन कैंसरस ग्रोथ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों लाइपोमा का एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ सर्जरी है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिनके द्वारा हम लाइपोमा को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। दोस्तों थूजा को आपको 200 पावर में यूज करना है।
इसकी 2 ड्रॉप ओनली नाइट में यूज करना है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर किस कंडीशन में लेंगे, अगर आपको लाइपोमा है और वो थोड़ा हार्ड आपको लग रहा है, ऐसे केस में आप लाइपोमा अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है उस केस में दोस्तों आप कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर में यूज करेंगे। इसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, दिन में 3 बार आप लेंगे। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है लेपिस अल्वा। दोस्तों लेपिस अल्वा को आपको लोअर पोटेंसी में यूज करना है, यानी कि सिर्फ 6h पावर में यूज करना है, जिसकी 2 गुण सुबह, 2 गुण दोपहर, 2 गुण शाम, दिन में 3 बार लेना है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लाइपोमा के लिए फाइटोलक्कावेरी। दोस्तों फाइटोलक्कावेरी का आपको मदर टिंचर यूज करना है। इसके मदर टिंचर की आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम को लेना है, आधा कप पानी में डाल के। दोस्तों फाइटोलक्का बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है वो जो फैट रहता है उसको 1 कर देती है और उसको फैट को 1 करके उसको आपके लाइपोमा को पूरी तरीक़ा से डिसॉल्व कर देगी। दोस्तों ये सारी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं लाइपोमा को ठीक करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हों तो आप उनसे मिलकर जरूर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इनके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो लाइपोमा में यूज की जाती हैं। या सिर्फ ये इफेक्टिव मेडिसिन है जो ज़्यादातर डे टू डे प्रैक्टिस में यूज की जाती हैं। दोस्तों अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।